सोचिए, एक 17 साल की लड़की जो ऑफिसर बनना चाहती है, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती है, जो अपने पिता से वादा करती है कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। एक दिन उसी के साथ रेप हो जाता है, वो भी किसी मामूली आदमी से नहीं। रेप करने वाला एक बीजेपी एमएलए होता है और उसके सिर पर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ होता है। जिस लड़की का यहाँ रेप होता है वह एक सामान्य लड़की होती है, जिसका ना कोई नाम ना कोई रुतबा होता है, बस एक आवाज होती है जिसे बाद में जाकर दबा दी जाती है। 2017 में लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन एफआईआर तक लिखवाना उसे पहाड़ चढ़ने जैसा लगा। इतना ही नहीं, लड़की के पिता को एक फर्जी केस में जेल में डाल दिया जाता है और उसकी वहीं मार मार कर हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, लड़की के पूरे परिवार को धमकियां मिलने लगती है और गांव में उसे कलंकिनी और झूठी के नाम से जाना जाने लगता है। सत्ता के उसूल सिंपल होते हैं, जो नेता कहे वही कानून, और जब नेता ही अपराधी हो तो पुलिस तो एक सिर्फ मुहर बनकर रह जाती है। 29 जुलाई 2019 जब लड़की, वकील और उसके चाचा कोर्ट जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, लेकिन उस ट्रक पर नंबर भी नहीं था। ट्रक के ड्राइवर ने कहा कि हमें ऊपर से आदेश मिला है। गाड़ी में बैठे दोनों रिश्तेदार मर गए, वकील आईसीयू में और लड़की फिर से मौत से जूझ रही थी। अब बताइए, क्या ये साधारण दुर्घटना थी? ये कहानी है उस देश की जहां रेप से बड़ी चिंता नेता की इज्जत होती है, जहां एक लड़की को इंसाफ चाहिए होता है पर मिलता है उसे डर। इस केस में हम देखेंगे कि एमएलए ने लड़की की पूरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। ये केस सिर्फ एक केस नहीं, क्रांति है। आइए इस केस को गहराई से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस तरह के केसेस में लड़की के नाम को हाइड कर दिया जाता है ताकि उसकी प्राइवेसी बनी रहे। लड़की उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से आती है। लड़की साधारण ग्रामीण परिवार से थी। वह ऑफिसर बनना चाहती थी, इसलिए वह पढ़ाई कर रही थी। और कुलदीप सिंह सेंगर जो बीजेपी एमएलए होता है, इसका जन्म 20 मार्च 1966 को फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसकी राजनीति की शुरुआत युवा कांग्रेस के साथ हुई। बाद में वह बीएसपी में शामिल होकर साल 2002 में उन्नाव विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद एसपी में शामिल होकर वह बेंगरगांव से एमएलए चुने गए। इसके बाद साल 2017 में बीजेपी में शामिल होकर बेंगरगांव से सीट जीती। अब लड़की के मुद्दे पर वापस आते हैं। शशि सिंह नाम की एक महिला ने लड़की से कहा, मुझे नौकरी दिलाऊंगी, तू बस मेरे साथ चल। उस वक्त लड़की 10वीं या 11वीं क्लास में थी। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी, इसलिए वह उसके साथ चलने को राजी हो जाती है। इसके बाद 4 जून 2017 को शशि सिंह लड़की को कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले गई और कहा कि तू अंदर जा, विधायक जी तुझसे बात करेंगे, नौकरी की बात होनी है। लड़की जैसे ही अंदर जाती है, कुलदीप सिंह सेंगर रूम में मौजूद होता है और शशि सिंह बाहर खड़ी होती है और दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद जो हुआ उसे वीडियो में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद लड़की की मां ने एफआईआर कराई 20 जून 2017 को। कहा कि शुभम सिंह, अवधेश तिवारी और ब्रिजेश यादव ने उनकी बेटी का अपहरण किया, कई दिनों तक उसे अंदर रखा और उनके साथ बलात्कार किया। पर यहाँ एक चीज नोटिस करना कि कुलदीप सिंह सेंगर का नाम इस केस में कहीं भी जोड़ा नहीं गया, जबकि उसी ने इस मामले को अंजाम दिया था। अब आप कहोगे, ये शुभम, अवधेश और ब्रिजेश ये कौन है? सबसे पहले शुभम सिंह जो शशि सिंह का बेटा है, 11 जून 2017 को लड़की का किडनैप किया। इसके बाद लड़की को कानपुर ले गया और कार में ही उसके साथ बलात्कार कर दिया। सीबीआई ने शुभम सिंह के खिलाफ साल 2017 में किडनैपिंग और रेप का आरोप भी लगाया। दूसरे नंबर पर अवधेश तिवारी जो शुभम सिंह का ड्राइवर था, ये भी 11 जून वाली घटना में शामिल था। सीबीआई के रिपोर्ट के अनुसार लड़की के साथ इसने भी बलात्कार किया। तीसरे एक्यूज्ड हैं ब्रिजेश यादव। इसने 60,000 में लड़की को बेच दिया। जहां ब्रिजेश यादव ने लड़की के साथ बलात्कार किया, ये घटना साल 2017 में सामने आई। 20 जून 2017 में इसका नाम भी आरोपियों में शामिल हुआ। पुलिस और सीबीआई ने उस पर किडनैपिंग और गैंग रेप का भी आरोप लगाया। 22 जून 2017 को लड़की ने कोर्ट में अपना बयान सुनाया, जिसमें उसने कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा और भी कई नाम लिए। इसके बाद 11 जुलाई 2018 में सीबीआई ने पहला चार्जशीट दर्ज किया, जिसमें कुलदीप का नाम भी सामने आया किडनैपिंग और रेप के आरोप में। 13 जुलाई 2018 को दूसरा चार्जशीट दर्ज हुआ, जिसमें कुलदीप सेंगर, उसके भाई और कई पुलिसकर्मियों ने लड़की के पिता को फंसाने और उसे मारने की कोशिश की थी। 29 जुलाई 2019 को लड़की, वकील और उनके 2 रिश्तेदार के साथ रायबरेली कोर्ट जा रही थी। तभी उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और उससे
उसके रिश्तेदार की मौत हो गई। वकील और लड़की भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद लड़की के चाचा की शिकायत पर 30 जुलाई 2019 को रायबरेली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, कंस्पिरेसी धारा के अंतर्गत कुलदीप और उसके भाई को 29 साथियों के साथ आरोप लगाया गया। अंततः इन पर 376 की धारा लगाई गई और 20 दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। पर मैं पूछना चाहूंगा, क्या यह सजा काफी थी या फिर इसे फांसी के फंदे तक पहुंचाना था? खैर, वो कोर्ट का काम है। कहते हैं विधायक जनता के सेवक होते हैं, पर क्या ये सेवक था या फिर शैतान था? ताकत सत्ता पार्टी का वो चेहरा था जो जुर्म करता रहा और सरकार चुप रही। पुलिस, अस्पताल, अदालत सब चुप रहे। जब एफआईआर लिखवाने गई, कहा गया झूठ बोल रही है। जब पिता की हत्या हुई, कहा गया झूठ बोल रही है। जब ट्रक से कुचला गया, कहा गया एक्सीडेंट है। आज सब कहते हैं इंसाफ मिल गया, पर क्या वास्तव में इंसाफ मिल गया? क्या उसके पिता वापस लौटेंगे? वो ट्रॉमा जो उसने झेला वो क्या वापस लौटेगा? क्या समाज उसे रेप वाली लड़की ना समझकर एक बहादुर इंसान मानेगी? उन्नाव केस सिर्फ एक रेप केस नहीं है, ये इस देश की चुप्पी भी है, जो तब सुनाई देती है जब कोई लड़की अकेली पड़ती है पूरे व्यवस्था के खिलाफ। हम अब भी चुप रहेंगे या फिर हर लड़की के साथ आज से ही खड़े रहेंगे? क्योंकि अगली बार उन्नाव आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।